मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके, कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष उपाव, प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति के अंतर्गत जीव अजीवादि तत्वों के अयथार्थ श्रद्धान की चर्चा चल रही थी। जीव अजीवादि तत्व, उन तत्वों के संदर्भ में इस जीव की किस प्रकार की भ्रांति है और ये तत्वों का परिचय और तत्वों का ज्ञान भेद विज्ञान में किस तरह से हमारे लिए प्रयोजनभूत होता है, उसकी चर्चा हम विगत दिनों से कर रहे हैं। भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान का अभ्यास करो, पर द्रव्यों से भेद विज्ञान करो, शरीर से भेद विज्ञान करो, जड़ कर्मों से भेद विज्ञान करो, फिर और आगे बढ़ते हुए अपने विकारी परिणामों से भेद विज्ञान करो। जीव और अजीव तत्व संबंधी भूलों की चर्चा काफ़ी विस्तार से हुई और भेद विज्ञान के कारणभूत यह बात इस जीव को समझ में नहीं आती, इसे रुचती नहीं है, इसे जचती नहीं है, इसे पसंद नहीं आती है। उसके पीछे एक कारण है कि मिथ्या दर्शन के जोर से इसका हित हो नहीं सकता। जगह जगह पर पंडित जी ये बात कह रहे हैं, मिथ्या दर्शन के जोर से, मिथ्या दर्शन के जोर से, जोर मिथ्या दर्शन का अनादिकाल से रहा है और अब क्या करना है, मिथ्यात्व के जोर को कम करना है और अपने जोर को बढ़ाना है। जब हमारा जोर बढ़ता है और मिथ्यात्व का जोर कम होता है तो एक समय ऐसा आता है कि उस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं और इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। एकमात्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति की विधि है ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान के अलावा कुछ नहीं। शाम को ज्ञान के अभ्यास की चर्चा करेंगे विस्तार से, सम्यक ज्ञान के अंगों के अंतर्गत। देखिए क्या कह रहे हैं, आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, पेज नंबर है 82 और थोड़ी बहुत चर्चा कल हम इसके बारे में आपके बीच में कर चुके हैं। तथा इस जीव को मिल गया होगा आप सभी को, तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषायादि भाव होते हैं। देखिए जब भी किसी तरह के कोई भाव होते हैं तो उन भावों के लिए निमित्त रूप से अंदर किसी न किसी कर्म प्रकृति का उदय होता है। वो निमित्त भी जरूरी, बिना निमित्त के कार्य नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कोई भी कार्य होने में 5 समवाय होते हैं, महावीर जी भाई साहब 5 समवाय होते हैं किसी भी कार्य के होने में। अब जो हमारे भाव हो रहे हैं उसमें 5 समवाय लगेंगे कि नहीं लगेंगे। जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी परिस्थितियां हो रही है, उन सब के अंदर 5 तरह की बातें लागू होती है। स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, होनहार और काल लब्धि। 5 लगते हैं, ये तो हम जानते हैं। 5 समवाय के सिद्धांत हमने खूब पढ़े हैं, सुने हैं। तो ये जो 5 समवायों पूर्वक कार्य होता है, तो हमारा एक छोटा सा प्रश्न है कि जब हमारे कोई भी विकारी परिणाम, निर्मल परिणाम, जो भी भाव होते हैं, राग के, गुस्से के, कषाय के, मायाचारी के, छल कपट के, हंसने के, रोने के, दुखी होने के, खेत खिन्न होने के, घबराहट के, डर के,
चिंता के जो कुछ भी परिणाम हमारे हो रहे हैं, छोटा सा प्रश्न है हमारा कि क्या वे परिणाम 5 समवायों के बिना होते होंगे? कि नहीं साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या 5 समवायों के बिना तो नहीं हो सकता भाई साहब? 5 समवाय तो जरूर होंगे। तो फिर प्रश्न ये है कि आपके जो भाव वर्तमान में चल रहे हैं, इन भावों में निमित्त कौन है? स्वभाव ख्याल में आता है, परिणमन की योग्यता पुरुषार्थ ख्याल में आता है, होनहार्थी ख्याल में आता है, तत्समय की योग्यता, ये समय माने काल लब्धि ख्याल में आती है। प्रश्न यह है, निमित्त कौन? बोलो। और सुनो, निमित्त के संदर्भ में यह वचन है कि निमित्त नियम से परद्रव्य होता है। ये नियम है। स्वद्रव्य निमित्त नहीं होता। स्वद्रव्य तो उपादान है, निमित्त परद्रव्य होगा। यदि परद्रव्य निमित्त है तो फिर हमारे भावों में कौन सा परद्रव्य निमित्त बना? या तो आप कह सकते हैं कि साहब ये सब जो बाहरी दिखाई दे रहे हैं हमारे को, घर बार महल मकान, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, स्त्री पुत्र परिवार, ये सब कुछ ये हमारे भावों में निमित्त बनते हैं। लेकिन बंधुओं, विशेष रूप से मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कर्म का उदय निमित्त बन रहा है। टोडरमल जी की इस लाइन से यह बात स्पष्ट हो गई है। कल नहीं कही थी हमने बात, ये तो आज दोबारा पढ़ने का अवसर मिल गया, इसलिए दोबारा अलग तरह से एंगल से बात कर रहे हैं। जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व, कषाय आदिक भाव होते हैं। मोह के उदय से होते हैं। पंडित जी की इस लाइन का अर्थ समझना चाहिए, जब जब तेरे मिथ्यात्व और कषाय आदिक भाव दिखाई देते हैं, तब तब नियम से मोह का उदय होता है। ऐसा लगाओ, मिथ्यात्व कर्म प्रकृति इस जीव को मिथ्यात्वी करती नहीं है। क्रोध कर्म प्रकृति इस जीव को गुस्सा दिलाती नहीं है। हास्य कर्म प्रकृति इसे हंसाती नहीं है। तो फिर क्या करें? इधर से लगाओ, जब ये जीव हंसता है तो हास्य कर्म प्रकृति का उदय होता है। जब ये जीव घबराता है, डरता है, तो भय कर्म प्रकृति का उदय होता है। जब ये जीव मिथ्यात्व रूप परिणमन करता है तो मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का उदय होता है। इस तरह से लगाना, ठीक है ना? माने ये जीव स्वयं विकार भाव रूप परिणमन किया तो निमित्त कौन था? बोले निमित्त था मोहनीय कर्म का उदय। बराबर। अब उनको ये स्वभाव मानता है, कल हमने भूल बतलाई थी। यहां कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता है। ज्ञान दर्शन उपयोग और ये आश्रव उनको एक मानता है। ज्ञान दर्शन है, आश्रव, अरे भाई साहब, जैसे ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है वैसे क्रोध की पर्याय उत्पन्न होती है। जैसे ज्ञान पर्याय आत्मा में उत्पन्न होती है वैसे राग उत्पन्न होता है। जैसे ज्ञान दर्शन दिखते हैं वैसे विभाव भाव दिखाई देते हैं। तो क्या कह रहे हैं? उनको एक मानता है। क्योंकि शिवकांत जी भाई साहब, क्यों मानता है ऐसा? क्योंकि इनका कार आधारभूत आत्मा एक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेस एक है, एक ही जगह पर उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको कारण मानता है। ये ऐसा समझ रहा है मैं क्या करूं भाई साहब, ये देखो आप, यहीं तो इसी जगह तो हो रहे हैं। अरे भाई, इसी जगह पर हो रहे हैं लेकिन निमित्त है वो। क्या? उसी जगह पर हो रहे हैं लेकिन एक निमित्त, एक में परद्रव्य निमित्त दिखाई दे रहा है और दूसरे में परद्रव्य निमित्त नहीं है। इस फर्क को तो पहचान। एक स्वभाव से उत्पन्न हो रहा है, एक पर के लक्ष्य से उत्पन्न हो रहा है। जो परावलंबी परिणाम है वो विकार है, और जो पर के अवलंबन के बिना सहज भाव से उत्पन्न हो रहा है वो स्वभाव है। ज्ञान दर्शन स्वभाव है, रागादिक विभाव है, और स्वभाव और विभाव दोनों का उत्पत्ति स्थान एक ही है, लेकिन दोनों को एक नहीं कहा जा सकता है। जिस खेत में किसान खेती कर रहा है, उल्लास भाई,
खेती करते समय जिस खेत में धान्य उग रहा है उसी खेत में उस धान्य की क्या कहेंगे फसल के साथ साथ में पास में घास फूस भी उग रहे हैं, साथ साथ में जंगली पौधे भी उग रहे हैं, साथ साथ में इधर उधर वहीं पास पास में लगे रहते हैं, इधर उधर उसके आस पास में उगते रहते हैं। कहीं घास उग जाएगी, कोई पत्तियां उग जाएगी, कहीं कुछ और निकल जाएगा। बोलो, अब प्रश्न ये है कि जब दोनों ही एक जगह पर उत्पन्न हो रहे हैं तो आप एक को खाते हो और एक को छोड़ देते हो, एक को एकत्रित करते हो और दूसरे को निकाल देते हो। आप कहोगे साहब जमीन तो एक ही है ना। सुनो भाई, यही तो कह रहे हैं, जमीन एक है लेकिन उत्पत्ति होने वाली चीजें दो अलग अलग है। धान्य अपनाने योग्य है और धान्य के साथ में उगने वाला जो भूसा है वो त्यागने योग्य है। उत्पत्ति एक ही जगह पर हुई है। उसी तरह से जहां ज्ञान की उत्पत्ति हुई वहीं राग की उत्पत्ति हुई, लेकिन ज्ञान अपनाने योग्य है और राग त्यागने योग्य है। ज्ञान अपना स्वभाव है और राग विभाव है, और इन दोनों में करो भेद विज्ञान। एट ए टाइम होते हुए सर्राफ जी भाई साहब, माने एट ए टाइम उत्पन्न होते हुए ये दोनों साथ साथ में चलते हुए भी आपको इन दोनों में भेद विज्ञान करना पड़ेगा। ये सूक्ष्म संधि है, बारीक संधि है ये। और भेद विज्ञानी व्यक्ति, देखो मोटा मोटा कचरा तो कोई भी उतार देगा। मूर्ति बना रहे हैं हम, मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार ने मोटा मोटा कचरा हटाने की बात कही बच्चे को, बेटा हटा तू मोटा मोटा तो कर, तो वो कर देगा। लेकिन जहां बारीक बात होगी वहां उपयोग की एकाग्रता चाहिए और सूक्ष्मता चाहिए। बिना सूक्ष्मता के वो बारीक जो संधि है उस संधि के ऊपर चोट नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? माने जो सूक्ष्म जॉइंट है ना, तो उस जगह पर, जिस जगह पर बारीक विभाजन रेखा है, जिस जगह पर बारीक जॉइंट है, जिस जगह पर बहुत सूक्ष्म पतली दीवार है, उस जगह पर चोट पड़े तो बोले उतनी ही पैनी दृष्टि चाहिए आपकी। माने जो जितना बारीक काम करने वाले होते हैं वो उसको इनलार्ज करके देखते हैं और इनलार्ज करके देखते हैं। आप जानते हैं कंप्यूटर डिजाइन करने वाले जो काम करते हैं, जो डिजाइनिंग वर्क जो करते हैं, वो किस तरह से करते हैं। किसी फोटो की कटिंग करनी हो, मान लीजिए, आप लोग कितना परिचय है मुझे नहीं मालूम, हम तो दिन रात रचे पचे रहे हैं पहले इन सब चीज़ों में। फोटोग्राफ है, उस फोटोग्राफ को कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिया, कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेने के बाद में अब उसे कॉरल ड्रॉ में, फोटोशॉप में, इस तरह के जो प्रोग्राम हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उन प्रोग्राम्स में उसे क्या करते हैं, उसे इनलार्ज करते हैं, थोड़ा थोड़ा बड़ा करते हैं और फिर उसकी बारीक कटिंग करते हैं, फिर और बड़ा करके देखते हैं, सूक्ष्म लाइनों को देखते हैं, तब जाकर के वो बारीकी से उसकी कटिंग हो पाती है। इतनी पैनी दृष्टि चाहिए हमारे को कि राग और ज्ञान में भेद विज्ञान कर सके, इतनी पैनी दृष्टि चाहिए। और यहां टोडरमल जी ये कह रहे हैं एक ही जगह पर उत्पन्न होने के कारण एक ही मान लेता है उनको, आधारभूत आत्मा एक ही है। और एक और कारण है कि उनका काल एक ही है, एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं, आगे पीछे उत्पन्न होते तो फिर भेद मान लेता, समझ नहीं पा रहे। इसलिए इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता, और भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार, माने ये गजब बात कह दी टोडरमल जी की। इस लाइन को यदि मैं थोड़ा सा इनलार्ज करूं, थोड़ा सा हाईलाइट करूं, इस लाइन की थोड़ी सी गहराई में जाऊं, तो मैं ये कह सकता हूं भिन्नपना भाषित होने का अर्थ है भेद विज्ञान। भिन्नपना भाषित क्या होता है बोलो उल्लास भाई? भिन्नपना भाषित होने का मतलब क्या है भरत भाई दादर बोलिए? भिन्नपना भाषित होने का मतलब भेद विज्ञान होना, और वो भेद विज्ञान भाषित होने का कारण क्या है बोले विचार। विचार 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 से भिन्नपना भाषित होता है, विचार से भेद विज्ञान होता है। भेद विज्ञान के लिए विचार चाहिए, विचार चाहिए, विचार चाहिए। आप भेद विज्ञान करना चाहते हैं क्या? कि बिल्कुल करना चाहता हूं। तो आप विचार करते हैं क्या कभी? आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आप विचार नहीं कर रहे हैं।
आप प्रवचन सुन रहे हैं, आप विचार नहीं कर रहे हैं, आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आप विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन श्रीमद राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां हैं, कर विचार, विचार तो पाम, कर विचार। अभी विचार नहीं कर रहा है, बाकी सब कुछ कर रहा है। बोलो, खूब पढ़ा हमने, खूब सुना हमने, खूब प्रवचन सुन रहे हैं, खूब लाभ ले रहे हैं, खूब सुन रहे हैं, सुना रहे हैं बराबर। अरे फुर्सत ही नहीं है साहब, वहां कार्यक्रम चल रहा है, वहां कार्यक्रम चल रहा है। अरे हमें बोलने वालों को कोई फुर्सत नहीं मिल रही है, तो बोलने वाले दुनिया में बहुत सारे हैं, सुनने वालों को कहां फुर्सत मिलेगी बताइए। ऐसा लगता है हमारे को ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा 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 खूब किया साहब। अरे विचार किया क्या ये बता। हमने इतने प्रवचन सुने, हमने इतने शास्त्र पढ़े, हमने इतनी पूजाएं की, हमने इतने विधान किए, हमने इतनी तीर्थ वंदनाएं की, हमने इतने व्रताधिक का पालन किया। बोले ये सब किया है, इनमें विचार किया कहीं आया है क्या ये बता। ये बहुत सुंदर लाइन है ये, जिससे भिन्नपना भाषित हो। क्या भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है, अब वो विचार मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। ताकत लगती है भाई साहब, अंदर का पुरुषार्थ लगेगा तब जाकर के काम होता है। ऐसे शिथिलता से काम नहीं होता। टोडरमल जी 9वें अध्याय में जाकर के कहेंगे पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। ये मोक्ष का मार्ग पुरुषार्थियों का मार्ग है। ये सुनने सुनने से काम हो जाएगा ऐसा नहीं है। गौरव भाई सही कह रहे हो आप। विचार करने वाला सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। ये बात टोडरमल जी ने कितनी जगह पर लिखी है, ये बात यहां भी निकल करके इन लाइनों में सामने आ रही है, इसलिए बतला रहा हूं मैं। विचार, सारा काम छोड़ और विचार कर बस। मेरे पिताजी सामने बैठे हुए हैं, एक बार कहते हैं कोई चीज खो जाती है तो ढूंढने से नहीं मिलती। तो बोले कैसे मिलती है, तो बताते हैं। बोले बैठ जाओ एक जगह पर। क्या बात कर रहे हो साहब, चीज खो गई है और तुम कह रहे हो बैठ जाओ। बैठ जाने से मिल जाएगी कि हाँ बैठ, और बैठ करके विचार कर मैं कहाँ गया था, मैंने किसको दी थी, मैंने कहाँ रखी थी, उस समय तक तो मेरे साथ में थी वहां, फिर उसके बाद में वहां। तू विचार करेगा तो चीज मिलेगी। ढूंढना उपाय नहीं है, भागम भाग उपाय नहीं है। ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसको उठा रहा है, इसको पटक रहा है, कोई उपाय नहीं है। शांति से बैठ, ये उपाय है। विचार कर, विचार। हम हमें आत्मा को पाना है तो क्या करें, बोले विचार कर। माने ये जो बात है, जो बारीकी है यहाँ इस विषय की, इस बारीकी की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। ये पैराग्राफ हम कल तक पढ़ चुके थे। हम इस पैराग्राफ के आगे से भी शुरू कर सकते थे आज, लेकिन मैंने सोचा जब तक लोग आ रहे हैं तब तक एक बार पढ़ लेते हैं उसको दोबारा। लोग आते रहते हैं ना धीरे धीरे। हमने कहा चलो ठीक है 2-3 मिनट शुरू में। तो ये बात इतनी गंभीर गहरी है। भिन्नता भाषित होने का कारण, उसकी भिन्नता भाषित होने का कारण तो है विचार। ये भिन्नता भाषित होने का कारण है। और क्यों नहीं हो पाता है ये विचार, कि भाई साहब कोई ना कोई तो प्रभाव है किसी का। नरेंद्र भाई कोठारी जी, माने कोई ना कोई तो ऐसा प्रभाव है जिस प्रभाव के कारण विचार ही नहीं हो। जैसे ना आंखों के ऊपर भुरकी पड़ी है, जैसे समझ लो किसी ये ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है सामने, अब ये कर नहीं पा रहा है ये विचार। तो क्या करना पड़ेगा साहब, ऐसे समय में थोड़ा भाई साहब सूक्ष्म दृष्टि करनी पड़ेगी, थोड़ा उपयोग को एकाग्र करना पड़ेगा, थोड़ा चित्त की एकाग्रता चाहिए, थोड़ा सा तत्वाभ्यास चाहिए, थोड़ा सा गहराई से चिंतन मनन करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उससे क्या होता है, आगम के वचनों रूपी हथियार साथ में होने से ये मिथ्यात्व रूपी शत्रु डरने लगता है। हम जिनवाणी का अवलंबन लेते हुए अपनी पावर को बढ़ाते चले जाएं, इधर पावर बढ़ती है, इधर मिथ्यात्व कमजोर होता है, इधर और पावर बढ़ती है और मिथ्यात्व और कमजोर होता है। इसके अलावा कोई विधि नहीं है, ज्ञान ही एकमात्र विधि है। प्रज्ञा छेनी, प्रज्ञा छेनी, प्रज्ञा छेनी, समय सार ग्रंथ में कितनी गाथाएं दी है आचार्य देव ने। प्रज्ञा छेनी, बोलो ये क्या है प्रज्ञा? प्रज्ञा माने होता है ज्ञान। वो छेनी है, वो प्रज्ञा रूपी छेनी प्रहार करेगी, तब जाकर के मिथ्यात्व के टुकड़े होंगे।
करिए, प्रयास कीजिए। देखिए आज तो हम क्या बात आपके बीच में कर रहे हैं कि भाई तेरे दुख का कारण, मूल कारण तो है आश्रव, और उसे तू पहचानता नहीं है। दुश्मनों को अपने घर में पाल करके बैठा है और सोच रहा है मैं परेशान बहुत हूं। क्यों परेशान हो रहा है? दुश्मनों को पाल रखा है, उन्हें घर वाला समझ रखा है। अरे घर में गद्दारों को पकड़ना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। क्या? जो गद्दार घर में छिपे हैं लेकिन शत्रु बाहर नहीं, शत्रुता का परिणाम अंदर में है, उसे आश्रव कहते हैं। और इसके संदर्भ में अयथार्थ श्रद्धान होने की वजह से यह आश्रव छूट नहीं पा रहा है। क्या ख्याल में आ रही है बात? देखिए पढ़ते हैं, तथा ये मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित है। अब भेद विज्ञान करा रहे हैं टोडरमल जी साहब, यहां बोलो, वेद विज्ञान करा रहे हैं। ये मिथ्यात्व कषाय भाव दोनों आ गए। ऊपर भी कहा था मिथ्यात्व कषाय भावों के उदय से, यहां भी कह रहे हैं मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित है। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि तेरे कषाएं वृद्धिंगत होती रहे और तू आकुलित ना हो। क्या शानीवाल जी साहब, कषाएं तेरे अपने बढ़ती रहे और हम आकुलित न हो, ऐसा हो नहीं सकता। उल्टी मान्यता माथे पर सवार हो और ये जीव आकुलित नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि मिथ्यात्व भाव और कषाय भाव ये आकुलता सहित है। अब देखो, है तो आकुलता सहित और ये मानता नहीं है। जब लोभ कषाय का उदय होता है तो चेहरे पर ऐसे थोड़ी थोड़ी सी मंद मंद मुस्कान आती है, मजा आ गया। जब सामने वाला कोई व्यक्ति प्रशंसा कर रहा होता है तो बाहर में भले ही सौम्यता दिखाई देवे लेकिन अंदर में उसमें प्रसन्नता दिखाई दे रही है। तो हमें ऐसे लगता है भाई साहब मान कषाय तो अच्छी है, भाई साहब लोभ कषाय तो अच्छी है, भाई साहब हास्य कषाय तो अच्छी है, शोक बुरी है और हास्य अच्छी है, ऐसा लगता है हमारे को। भय कषाय बुरी है, शोक बुरी है, माने द्वेष रूप कषायों को बुरा मानता है और राग रूप कषायों को भला मानता है। कषाय 25 प्रकार की है ना, 25 प्रकार की कषाएं हैं। उन 25 प्रकार की कषायों में से 13 कषाएं राग रूप है, 12 कषाएं द्वेष रूप है। तो 13 राग रूप कषायों को अच्छा मानता है। तिन्ही को सेवत गिनत चैन, ये दौलत राम जी ने निकाल दी, यहीं से निकाली ये लाइनें। तिन्ही को सेवत, सेवन करता हुआ, सेवन करता हुआ ये चैन मानता है। चैन ऐसा समझ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और वो दूसरी कषाएं द्वेष रूप वाली, अरे यार ये तो बुरी है, उनको तो खुद भी बुरा कहता है। गुस्सा करने को खुद भी बुरा कहता है, दुनिया भी बुरा कहती है। लेकिन हास्य रति रति आदि को, हास्य रति को कौन बुरा कहता है? मान और लोभ को कौन बुरा कहता है? यश प्रतिष्ठा के लोभ को कौन बुरा समझ रहा है और कौन दूसरा व्यक्ति उसे बुरा कह रहा है? ये बताइए मुझे। दादा ने बहुत सुंदर प्रकरण लिखे हैं ऐसे 10 लक्षण धर्म वाली पुस्तक में, उसमें उन्होंने बहुत चर्चाएं की है। दादा ने ये क्रोध मान माया लोभ कषायों की यहाँ चर्चाएं की है। क्षमा मार्दव आर्जव और उत्तम शौच धर्म के प्रकरण में दादा ने इनको खूब खोला है। लोभ ऐसी कषाय है जो स्वयं को भी काटती है और दूसरी कषायों को भी काटती है। बड़ी विचित्र स्वभाव है इन सब कषायों का। देखिए कह रहे हैं आकुलता सहित है, इसलिए वर्तमान दुखमय है। दुखमय, मय, दुखमय है और कर्म बंध के कारण है, इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे। ये जो कषाएं हैं, ये जितनी भी कषाएं हैं और जितना मिथ्यात्व भाव है, वर्तमान भी बिगाड़ रहा है और फ्यूचर भी बिगाड़ेगा। वर्तमान में दुख और आकुलता का जन्म हो रहा है और भविष्य में क्या होगा? बोले भविष्य में भी कर्म बंद होकर के आकुलता ही हाथ लगेगी, दुख उत्पन्न करेंगे। ऐसा उन्हें नहीं मानता। प्रॉब्लम कहां है भाई साहब? आयथार्थ श्रद्धान क्या है यहां पर? आयथार्थ श्रद्धान ये है कि राग को भला मान लिया, ये कह रहे हैं, और भला जान इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। भक्ति का राग, नाचने का राग, बड़ा मजा आ रहा है, नाचे जा रहा है, भक्ति किए जा रहा है, धाम धूम किए जा रहा है।
अरे राग में वैराग्य नहीं है, राग छूटने पर वैराग्य है। हमें राग में वैराग्य दिखाई देता है, हम ये कह रहे हैं राग में नहीं है क्या? रमेश जी भाई साहब, सोहानी जी, बोलो, सोचिए आप जरा इसके संबंध में। राग अलग चीज है, वैराग्य अलग चीज है। वैराग्य तो राग का विपरीत हो गया ना, वैराग्य। अब साहब हमारे वैराग्य तो है नहीं, तो राग ही राग दिखाई देता है हमारे को, हम क्या करें भाई? राग मंद करने का उपाय तत्वाभ्यास है। तू राग को भला जानकर इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है, स्वयं प्रवर्तता है। तथा वे दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषाय भावों से। और गजब की लाइन है, गजब का पैराग्राफ है, गजब की 2-3 लाइनें, इतनी गजब की लाइनें कह रहे हैं कि मन करता है कि वो मन मयूर नाचने लगे, ऐसी लाइनें। ये क्या कह रहे हैं देखो, दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है। दुखी क्यों हो रहा है भैया, तू दुखी क्यों हो रहा है? अब टोडरमल जी ने असली बात कह दी, तू कषाय से दुखी है। असली बात कह दी, तू अपने मिथ्यात्व से दुखी है। और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। ओ, सारा अनर्थ खड़ा हो गया। घर घर के झगड़े इसके अंदर निपट सकते हैं, एक लाइन के अंदर सारे घर गृहस्थी के झगड़े निपट जाएं, व्यापार के झगड़े निपट जाएं, आस पड़ोस के झगड़े निपट जाएं, मंदिरों के, तीर्थ क्षेत्रों के, संस्थाओं के परस्पर में चलने वाले सारे झगड़े निपट जाएं। क्योंकि ये क्या कहता है, मैं इसकी वजह से परेशान हूं, मैं इस संस्था से परेशान हूं, मैं इस व्यक्ति से परेशान हूं, मैं इस आदमी से परेशान हूं, मैं इस नौकर से परेशान हूं। अरे भाई टोडरमल जी कह रहे हैं तू परेशान अपनी मान्यता से है, दुनिया में किसी से परेशान नहीं हो सकता, दुनिया तुझे परेशान कर नहीं सकती। अंदर में शांति हो, उस व्यक्ति को कौन अशांत करे बताओ? जिसके अंदर में शांति चल रही है, अंदर में जिसके शांति का परिणाम चल रहा है, अब उस व्यक्ति को दुनिया में कौन परेशान करे? और जिसका अंदर में ही अशांत हो, तो दुनिया में कौन शांति दिला सकता है बताओ? जिसका अंतरंग अशांत है, जिसका अंतरंग पीड़ित है, जिसके अंतरंग में उठापटक चल रही है, जिसके अंतरंग में बहुत बहुत टेंशन, आकुलता चल रही है, कषाय है, गुस्सा है, नाराजगी, भेदभाव का परिणाम है, अब मुझे ये बतलाइए उसे दुनिया में कौन व्यक्ति शांत कर सकता है? कौन सी परिस्थिति उसे शांत कर सकती है? क्या अशांति तो यहां हो रही है ना। अब ये कहता है शांति विधान करा लो साहब, शांति विधान, शांति हो जाएगी, थोड़ी सी शांति विधान कराने से शांति हो जाएगी। इसको सुधार दो भाई साहब, सही कह रहा हूं मैं, इसको सुधार लो आप, नहीं तो मेरा सरक जाएगा। ये तेरा सरका हुआ है इसलिए तो वो तेरे को खराब दिखाई दे रहा है। तुझे ये जो बुरा लग रहा है, तुझे ये जो दुश्मन लग रहा है, भाई यही अंदर में उदय बदल जाने पर, अंदर में परिणाम बदल जाने पर वही व्यक्ति तुझे अच्छा लगने लगता है। समय समय का फेर है भाई साहब, क्या बतलाएं आपको। हमने 50 बार ऐसा देखा है, किसी का मरण हो जाने पर जीवन भर उसे गालियां देते रहे और मरने के बाद में उसकी अच्छाइयां दिखने लगती है। अरे यार नहीं यार, आदमी तो बहुत अच्छे थे यार, इंसान तो बहुत अच्छे थे भाई साहब, व्यक्ति तो बहुत अच्छे थे यार। अब ठीक है उन्होंने जो भी द्वंद्व बंद किए हों, लेकिन यार अब जो भी है मेहनती तो थे। अब क्या कर रहा है? अरे तू जीते जी तारीफ नहीं कर सकता था है? बोलो, देखने की कला चाहिए। आप जैसा अंदर में अपने आप को देखेंगे, वैसा बाहर में आपको लोग दिखाई देंगे। कितनी सुंदर लाइन यहाँ कह दी है। मैं तो कहता हूँ ऐसी लाइनों को लिखो, ऐसी लाइनों को नोट करो, कॉपी बनाओ। टोडरमल जी के ब्रह्म वाक्य, टोडरमल जी के महा उपकारी कथन वचन, निकालो इन वाक्यों को। और ऐसे हमारे अभिनंदन जी भाई साहब हैं, खनियाधाना वाले देवलाली हैं अभी, उन्होंने, अभिनंदन जी भाई साहब ने बहुत सारे ऐसे वाक्य निकाले, सूत्र वाक्य टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से, एक एक लाइन ऐसी। अरे हर वाक्य अमृत है यार, हम क्या बताएं। फिर भी जो वाक्य हमारे दिल को छू जाए, जो वाक्य हमारे
सुलटने में, हमारे सुधरने में, हमारे बदलने में, हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करने में निमित्त बन जाए, उन वाक्यों को याद करो, उन वाक्यों को रिपीट करो, उन वाक्यों को कॉपी और डायरी में नोट करो, उन वाक्यों को बार बार पढ़ो, और उनमें भी कोई महत्वपूर्ण दिखाई देता हो तो अपने घर की दीवारों पर लिखवाओ, मंदिर में लिखवाओ, सीढ़ियां चढ़ते हुए लिखवाओ, बालकनी में लिखवाओ। क्या कह रहे हैं, ये कैसा वाक्य है, सोचो आप जरा। वह दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। कौन, वह कौन, बोलो, वो कौन है किसको दुख उत्पन्न करने वाला मानता है? वृथा ही, वृथा, वृथा माने बेमतलब में। वृथा शब्द, एक एक शब्द देखो आप टोडरमल जी का। वृथा, खाम खामे। संजय जी दीवान साहब बोलो, वृथा ही मानता है, खाम खा शब्द। मेरे से बोले एक दिन संजय जी कि वो आपका एक पर्टिकुलर शब्द है, वो जो आप बोलते हो, बोले खाम खा शब्द। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। तो ये वृथा शब्द का अर्थ है खाम खा। वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। खाम खा में ऐसा समझ रहा है कि बच्चे परेशान कर रहे हैं, खाम खा में ऐसा समझ रहा है यार मैं मकान से बहुत परेशान हो गया, खाम खा में ऐसा समझ रहा है, वृथा ही ऐसा समझ रहा है कि मैं गाड़ी से दुखी हूं। जैसे टोडरमल जी की लाइन पढ़ो, जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है। बोलो, लाइनों की गहराई देखो आप। असली बात यह, दुखी तो किससे होता है? मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ ना प्रवर्ते। मेरा तो ऐसा विश्वास था कि ये व्यक्ति ऐसे समय पर ऐसा करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब कहां गड़बड़ी हो रही है, यहां खोपड़ी खराब हो रही है, अपनी माथा गर्म हो रहा है हमारा। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मिथ्या दर्शन के कारण, मिथ्या श्रद्धा के कारण दुखी तो मिथ्या श्रद्धा से है, परंतु श्रद्धान के अनुसार पदार्थ नहीं प्रवर्तेगा। और टोडरमल जी का एक वाक्य पीछे पढ़ा था अपन ने, श्रद्धान के अनुसार यदि कार्य होने लग जाए तो इसका श्रद्धान सम्यक हो जाए, फिर उसको मिथ्या दृष्टि कौन कहे? फिर तो ये सम्यक दृष्टि हो गया है। समझ में आ रही है बात? जैसे क्या कहा, दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है, उसे दुखदायक मानता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, तथा दुखी तो क्रोध से होता है। दुखी काई से है? अपने गुस्से से, अपने क्रोध से दुखी होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। क्या आप काई से परेशान है भाई साहब? अपने गुस्से से। बोलो, आप किससे परेशान है भाई साहब? एक व्यक्ति आत्महत्या कर लिया, मैंने शायद पहले भी कही थी, जब क्रोधादि कषायों की चर्चा आई थी ना, उस समय मैंने, एक व्यक्ति गुस्से में आकर आत्महत्या करके मर गया, जहर खा लिया उसने। बताओ वो व्यक्ति किससे मरा है? पोस्टमार्टम कराओ सब, बॉडी पोस्टमार्टम होकर के आएगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, भाई साहब जहर से मरा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आएगा? जहर से मर गया। जिनागम ये कहता है जहर से नहीं मरा है, क्रोध से मरा है। जहर से नहीं मरा है, अभिमान से मरा है। अभिमान से? अभिमान से कैसे मरेगा? अभिमान को ठेस लगती है ना तो आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है। बोलो, ठेस लगती है ना अंदर में, ऐसा लगता है अरे यार भाई साहब, आत्महत्या करके भी सुखी होने की सोचता है क्या? अंगों का घात करता है, आत्महत्या करके मर जाने की सोचता है। पेज नंबर 53 पर लिखा था टोडरमल जी ने ये सारी बातें। वो जहर से नहीं मरा है, वो कषाय से मरा है। अंगों का घात करता है, संतापवान होता है, विषादिक का भक्षण करके मर जाता है। क्रोध होने पर, मान होने पर, मायाचार होने पर, लोभ होने पर,
4 जगह पर पंडित जी ने ये वाक्य लिखे थे, बार बार याद दिलाता रहता हूं आपको। 53 नंबर पेज पर देखिए क्या कह रहे हैं, दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। इसके ऊपर गुस्सा आ रहा है मेरे को, ये नालायक, ये नालायक, हटा दो इसको, शक्ल देखना पसंद नहीं करता हूं इसकी, क्या मुझे ये पसंद नहीं है, क्या मुझे इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं है, हटा लो मेरे सामने से। कि सुन भाई क्या कह रहे हैं तुझे, तू उससे नहीं, तू इससे दुखी है, अंदर में गुस्सा शांत हो जाए। तो वही व्यक्ति, वो आते थे इस तरह के, अभी मैं देखता, टीवी बहुत कम देखते हैं, अभी तो देखते ही नहीं है। मैंने देखिए बहुत सालों पहले का ऐसा ध्यान आता है, वो किसी एक टॉफी का एडवर्टाइजमेंट आते समय ऐसा बहुत तेज गुस्सा कर रहा था कोई व्यक्ति, और एकदम टॉफी खाई और एकदम मुस्कुरा करके बोलने लगा। आप समझ रहे? तो ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, बहुत तेज गुस्सा कर रहा था, परेशान हो रहा था, और अंदर में जैसे ही तत्व ज्ञान का संचार हुआ और क्रोध गायब हो गया, अब अशांति नहीं, अब शांति का वेदन होने लगा, अब शांति की फीलिंग होने लगी। इसका मतलब तेरा जो सर गर्म हो रहा था, तू जो आकुलित और दुखी हो रहा था, ये दुखी दूसरे व्यक्ति की वजह से, व्यक्ति तो अभी भी है, मतलब विचार बदल गया। लेकिन अरे कितनी बार ऐसा होता है, एक ही तरह की परिस्थिति में कभी तो क्रोध आता है और कभी शांति से उसकी चर्चा करते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब यार कर लिया जो कर लिया। वही बच्चा उछल कूद कर रहा है, किसी चीज को तोड़ दिया उसने, तू शांत भाव दिखाई दे, अब कोई बात नहीं यार, जो हो गया जो हो गया, छोड़ो। और कभी छोटी सी गलती के ऊपर भड़क जाता है खतरनाक। तो अभी क्या है चक्कर, बच्चे से परेशान हो, नौकर से परेशान हो, तो फिर तू हमेशा परेशान रहना चाहिए ना उससे। ग्राहक से परेशान हो तो हमेशा परेशान रहना चाहिए ना। जिस व्यक्ति ने हमसे उधार ले लिया है और लौटा नहीं रहा है, उससे परेशान हो तो हमेशा परेशान रहना चाहिए ना। लेकिन शुरू में तो बहुत आकुलित होता है, यार वो पैसे नहीं दे रहा है, यार वो पैसे नहीं दे रहा है, मैं केस कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, देखता हूँ उसको, धमकियां देता है, फोन करता है बार बार में। और जब साल 6 महीने 2 साल निकल जाते हैं, फिर सोचता है यार अब ठीक है, जब आना होगा तब आएगा, छोड़ो यार, अब बढ़ने दो यार, अब जो हो गया सो हो गया। अब क्या हुआ, अभी भी उस व्यक्ति ने पैसे नहीं लौटाए हैं, अभी भी वो व्यक्ति वैसा का वैसा ही है। लेकिन क्या हुआ, अब तेरे को तकलीफ क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि तूने अंदर में सहजता का परिणाम ले आया। तेरे अंदर में सहजता का परिणाम आ गया, तो वो सहजता का जो परिणाम है उसने उस आकुलता को मिटा दिया। एक तरफ है क्रोध और एक तरफ है सहजता। बोलो, जब सहजता जन्म लेती है तो क्रोध जी दरवाजे से बाहर हो जाते हैं, क्रोध निकल जाएगा। तो दुख का कारण ये नहीं है, दुख का कारण सहजता की कमी है। तू जो गुस्सा कर रहा है वो पर व्यक्ति नहीं, तेरा अपना गुस्सा। कितने जगह ऐसे वचन आपने 10 लक्षण पर्वों में सुने हैं, भाई साहब क्रोध तो आग है, अंगारे जैसे है, जहां रखी रहेगी वहां जलाएगी। हाथ में लेकर के अंगारे लेकर जलते हुए अंगारे लेकर किसी दूसरे पर फेंके, सामने वाला जलेगा या नहीं जलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन तेरे हाथ तो जले बिना नहीं रहेंगे। बोल, ये आग है, ये क्रोध, ये अंदर में जला रही है, ये पीड़ित कर रही है। इसलिए देखिए जो लाइनें कही है, कितनी सुंदर लाइनें हैं। दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। तथा दुखी तो क्रोध से होता है। देखो दोनों बातें कह दी टोडरमल जी ने, मिथ्यात्व और कषाय भाव, दर्शन मोह और चारित्र मोह, दोनों को साथ में ले रहे हैं पंडित जी। तथा दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो, जिससे क्रोध किया हो, जिस पर क्रोध किया हो उसे दुखदायक मानता है। दुखी तो लोभ से होता है, अपने लोभ से दिखी, काश ये मिल जाए यार, काश ये मिल जाए यार, ये चीज मिल जानी चाहिए यार, ये तो खरीद के रहूंगा यार, ये तो। अब तू अपने लोभ परिणाम से दुखी है, दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। इसकी प्राप्ति नहीं हो रही, मैं इसकी वजह से दुखी हूं। क्या बिल्कुल सही कहा है मान कषाय के संदर्भ में भी।
मान से दुखी है। और श्रीमद जी का वचन है ही बिल्कुल प्रसिद्ध वचन है, मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। देखिए दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को, अप्राप्ति माने प्राप्त नहीं होने को दुखदायक मानता है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। अब क्रोध दुख का कारण था, उसे दुख का कारण नहीं समझा। मिथ्यात्व दुख का कारण था, उसे दुख का कारण नहीं माना। रागादि विकारी परिणाम तेरे दुख के कारण थे, उन्हें दुख का कारण नहीं समझा। बोले ये है आश्रव संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। ये आश्रव के संदर्भ में भूल है, ये मान्यता खोटी है तेरी, ये भ्रम है, ये सुधारने की जरूरत है। अभी मैं इसका ज्यादा खुलासा तो कर ही नहीं रहा हूं, पुण्य पाप के बंटवारे की तरफ। समझ में आ रही है बात? अभी यदि इसके अंदर थोड़ा सा और बंटवारा करते जाएं ना अपन, और पुण्य पाप में बांटते जाएं, थोड़ा सा हिंट दिया है टोडरमल जी ने नीचे लाइन में, स्वर्गाधिक और नरकाधिक कह करके। मैं देखो पढ़ता हूं, नीचे पढ़ता हूं, देखो आप, विस्तार तो खूब हो सकता है पुण्य पाप के। माने आपको पाप में जैसी आकुलता दिखती है, ऐसी पुण्य में आकुलता दिखती है या नहीं? आकुलता तो दोनों में। बनारसी दास जी ने नहीं लिखा, दोहू माई दौड़े धूप, दोहू कर्म बंद रूप, याते ज्ञाने बनते नहीं को अभिला क्यों है। जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जने तिन्ही, एक दियो बावण के एक घर राख्यो है। बावण कहायो तीनी मध्य मास त्याग कीनो, चंडाल कहायो तीनी मध्य मास चाक्यो है। तैसे एक वेदनी करम के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न वाक्यो है। लेकिन दोहू आई दौड़े धूप, दोहू कर्म बंद रूप, याते ज्ञान बनते नहीं को अभी लाख्यो है। थोड़ी बहुत चर्चा आगे बंद संवराधिक के अंदर भी इसकी थोड़ी बहुत चर्चा आएगी, थोड़ी बहुत कर लेंगे कुछ आगे। देखिए क्या लिखते हैं नीचे 82 पेज पर अंतिम लाइन है, तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। अभी से भाषित ही नहीं हो रहा है। अब पूजन के अंदर जो आकुलता हुए जा रही है, आकुलता हुए जा रही है, ये 3 पूजन कर ली, 4 कर ली, 5 कह दी। अरे हमारे तो आस पड़ोस में ऐसे लोग, हमारे परिचित रिश्तेदारों में सब जगह ऐसे लोग मिलते हैं। हम तो भैया संजीव बाबू, हम तो 8 पूजा रोजाना नियम है अपने, तो 8 पूजन रोजाना करते हैं, 7 पूजन रोजाना करते हैं, रोजाना का नियम है। एक ये पूजन करते हैं, एक इसकी करते हैं, एक इसकी करते हैं, फिर ये अभी पर्व की पूजन करते हैं, फिर एक नंदीश्वर की करेंगे, फिर अभी एक पंचमेरु की भी जरूरी है अभी इस समय एक पूजन करना, फिर देवशास्त्र गुरु की तो कंपलसरी होती है, फिर पंचपरमेष्ठी की करेंगे, फिर एक 24 की समुच्चय पूजन करेंगे, फिर 24 तीर्थंकरों में से फिर मूल नायक की पूजन करेंगे, फिर किसी का कल्याणक हो। तो अरे भाई तू क्या कर रहा है? क्या निषेध नहीं है, निषेध नहीं है, पूजन का निषेध नहीं है, लेकिन उससे तेरे परिणामों में जो आकुलता व्याकुलता हो रही है उसका क्या होगा ये बता। वो आकुलता तुझे दुख रूप दिखती है या नहीं? वो आकुलता तुझे पीड़ादायक लगती है या नहीं? ये कह रहे भाषित नहीं होता। भावों का जैसा फल लगता है ना, वो भाषित नहीं होता। फल तो परिणामों का लगता है। ये गजब की लाइन है टोडरमल जी की। मैं कम से कम 30 जगह निकाल करके दिखा सकता हूं आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, जहां टोडरमल जी बार बार ये कहते हैं फल तो परिणामों का लगता है, फल तो परिणामों का लगता है। शब्द आगे पीछे करके इस तरह के वाक्य में निकलेंगे, जैसा ये वाक्य है, इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। वही अर्थ हो गया ना, भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। अरे पाठ बोलता रहता है, पूजन बोलता रहता है, अर्थ का विचार नहीं करता है। शाम को करूंगा मैं शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, सब में ज्ञान के अंगों में चर्चा करूंगा रात को 8 बजे, तब करूंगा इस तरह की बात जो कह रहे हैं ना सुनील जी भाई साहब, ये बात करेंगे अपन। पूजन तो करता है, भाव की तरफ ध्यान नहीं है, होश नहीं। इनकी तीव्रता से नरकादिक होते हैं, भावों की उल्टी दिशा में चल रहे हैं, तीव्र हैं, नरकादिक होते हैं, और मंदता से स्वर्गादिक होते। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तेरे परिणाम तीव्र हुए, उन्हें पाप रूप तीव्र परिणामों से, तीव्र कषाय के परिणामों से नरक चला गया, और मंद कषाय रूप परिणामों से स्वर्गादिक में चला गया। वहां अधिक कम आकुलता होती है, अधिक कम आकुलता होती है। इसका मतलब तीव्र कषाय के परिणामों में अधिक आकुलता होती है, और मंद कषाय के परिणामों में कम आकुलता होती है।
ऐसा भी कह सकते हैं नरकादिक में आकुलता ज्यादा होती है और स्वर्गादिक में कम होती है। ऐसा भी कह सकते हैं पाप परिणामों में आकुलता ज्यादा है और पुण्य परिणामों में आकुलता कम है। आकुलता तो दोनों में। ऐसा भाषित नहीं होता, इसलिए वे बुरे नहीं लगते। अभी अभी ये जो बुरे नहीं लगते वाला जो पॉइंट देना चाह रहे हैं ना टोडरमल जी, थोड़ा सा इस लाइन को आप सूक्ष्मता से देखो जरा। अभी एक आध मिनट अपन और चल रहा है अपना, क्या कह रहे हैं देखो, वहां अधिक कम आकुलता होती है ऐसा भाषित नहीं होता, इसलिए वे बुरे नहीं लगते। माने पाप परिणामों में ज्यादा आकुलता और पुण्य परिणामों में कम आकुलता ये भाषित नहीं होती। पुण्य परिणाम तुझे निराकुल भाषित होता है, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। ये भाषित नहीं होता इसलिए बुरे नहीं लगते। इसका मतलब भक्ति पूजन राग ये जो परिणाम चल रहे हैं तेरे, जिसे शुभ परिणाम कहते हैं, इन शुभ परिणामों में जो भी भाव हो आकुलता हो रहे हैं, बोले वो आकुलता भाषित नहीं होती। अरे यार 9:20 हो गए यार टाइम, अरे यार प्रवचन शुरू हो गया होगा, 9:20 हो गए। हमारे तो कितने साथी ऐसे हैं जो ये कहते हैं पंडित जी हम तो 9:18 का अलार्म लगा करके रखते हैं। ये तो आकुलता रहती है, समय हो गया समय हो गया, भागता है, प्रवचन के लिए भागता है, पूजन के लिए भागता है, कार्यक्रमों के लिए भागता है, शिविर शुरू हो गया, उनका व्याख्यान शुरू हो गया, भक्ति शुरू हो गई, ये शुरू हो गई, उनकी कथा शुरू हो गई, अरे चलता रहता है इसके मन में कुछ ना कुछ इस तरह का। ये आकुलता भाषित होती है या नहीं? ये कह रहे हैं आकुलता भाषित नहीं होती इसलिए बुरे नहीं लगते। कारण यह है कि वे अपने किए भाषित होते हैं, इसलिए उनको बुरे कैसे माने। अब ये लाइन भी इतनी जबरदस्त पावरफुल दे दी है, तो ये लगता है गुस्सा तो मेरा है भाई। कभी कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने गुस्से के कारण भी अभिमान करते हैं। कई लोग मिलते हैं भाई साहब, अरे भाई साहब इनका, क्योंकि क्या होता है उस गुस्से को अनुशासन नाम दे दिया जाता है। दादा ने शायद उत्तम मार्ग धर्म के प्रकरण में लिखा, अनुशासन प्रशासन के नाम पर क्रोध को बनाए रखना चाहता है और स्वाभिमान के नाम पर मान को बनाए रखना चाहता है। नहीं साहब थोड़ा बहुत अनुशासन, अरे कंट्रोल तो होना ही चाहिए भाई साहब, थोड़ा बहुत तो, फिर अनुशासन प्रशासन कैसे चलेंगे? नहीं स्वाभिमान तो होना ही चाहिए भाई साहब, स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। क्या स्वाभिमान की बात करता है? क्या अनुशासन के लिए गुस्से को रखने की बात कर रहा है? तुझे वो गुस्सा, तुझे वो अभिमान, तुम्हारे को वो मायाचारी, तुम्हारे को वो छल कपट, तुम्हारे को वो लोभ लालच, वो आकुलता रूप भाषित नहीं होते, बुरे नहीं लगते। और कारण क्या है? अपने किए हुए बुरा कैसे? दूसरा व्यक्ति गुस्सा करे तो बुरा लगता है और स्वयं करे तो अच्छा लगता है। दूसरा व्यक्ति घमंड करे तो बुरा लगता है और स्वयं के अभिमान का पोषण होता हो तो मजा आता है। अब देखो क्या क्या स्वरूप है इसका। दूसरे व्यक्ति के लोभ लालच को बुरा कहता है और अंदर में जो लोभ कूट कूट करके भरा है उसका विचार नहीं करता है। तो टोडरमल जी का ये वचन कितना सुंदर है, अपने किए भाषित होते हैं भाई, तो उनको बुरा कैसे माने। इस प्रकार आश्रव तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। क्योंकि समझ उल्टी है इसलिए मान्यता भी उल्टी ही होती है। हम मान्यता को सुधारने के लिए समझ सुधारने का प्रयास करें, हम सबकी समझ सुधरे, हम सभी का ज्ञान सुधरे और ज्ञान के अनुसार विचार विकल्प चलते हुए श्रद्धान सुधर कर अल्पकाल में मोक्ष मार्ग प्रकट हो। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।